जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि वैक्सीन्स यानी टीका क्या होते हैं, टीका की खोज किस प्रकार से हुई है और ये जो टीकाकरण की प्रक्रियाएं हैं किस प्रकार से होती हैं, विभिन्न प्रकार के डिजीज में कौन कौन से टीके का हम लोग उपयोग करते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि टीका जो हिंदी शब्द है इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सीन्स कहते हैं। और टीकाकरण यानी कि जो एक प्रक्रिया है जिसमें टीका को क्या किया जाता है, शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो टीका होता है यानी वैक्सीन्स होता है, ये जो है आपके वैक्का शब्द से आया है। किससे आया है? वैक्का शब्द, यानी कि ये जो आपके वैक्सीन्स हैं ये लैटिन शब्द के वैक्का शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है काउ यानी गाय। और जो वैक्सीनेशंस है जिसका मतलब होता है टीकाकरण, ये आपके वैक्सीनिया शब्द से आया है और जिसका मतलब होता है कॉ पॉक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीन्स हैं, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के वैक्का शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है गाय। और जो वैक्सीनेशंस है यानी टीकाकरण है ये आपके वैक्सीनिया शब्द से आया है जिसका क्या मतलब होता है कॉ पॉक्स, यानी कि जो गाय में चेचक होता है इसके बारे में यहाँ पर जो है क्या है, संदर्भित है। उसके बाद हम लोग देखें खोज के बारे में, यानी कि डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। तो हुआ क्या था कि पूरे गांव में क्या हुआ था, सभी व्यक्तियों को चेचक हो गई थी, लेकिन किसी एक व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं नहीं थी, यानी कि जो चेचक था नहीं हुई थी, क्योंकि वो क्या करते थे, निरंतर जो है गाय का दूध दूहते थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर टीका के खोज के जो है इतिहास को देखें तो कहा जाता है कि उस व्यक्तियों को चेचक नहीं हुआ था जो क्या करती थी, निरंतर जो है गाय का दूध दूहती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि वहाँ पर जो गाय में जो इस तरह की समस्याएं थी, चेचक जैसे समस्याएं, उनके कारण जो है गाय दूहने वाले व्यक्ति में चेचक नहीं आए या चेचक का शिकार वो नहीं हुआ। तो कहता है कि जो डिस्कवरी हुई थी ना, तो वो आपके जो है एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने 1795 ईस्वी में जो है इसके बारे में सबसे पहले पता लगाया था। और उन्होंने जो है देखा था कि जो गाय से दूध दूहने वाले व्यक्तियों को चेचक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जो भी आपके क्या है गाय हैं उसमें क्या होता था, इस तरह की समस्याएं होती थी, तो उसके प्रभाव के कारण व्यक्ति क्या रहते थे, स्वस्थ रहते थे। तो गाय से दूध दूहने वाले व्यक्तियों को चेचक नहीं होता था। और इस तरह से जो है एडवर्ड जेनर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैसे व्यक्तियों को चेचक नहीं होता है जिनका संपर्क जो है चेचक रोग के पीड़ित गायों के साथ होता है, और उन्हें प्रायः चेचक रोग नहीं होता है। माना कि जो सामान्य व्यक्ति थे उनको तो चेचक हो गया था, लेकिन जो क्या करते थे, गाय का दूध लेते थे, गाय दूध दूहते थे, उसको चेचक नहीं हुआ था। तो इसका मतलब जो है आपके जो एडवर्ड जेनर जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वैसे व्यक्तियों को जिनका संपर्क चेचक रोग के पीड़ित गायों के साथ होता है उन्हें चेचक जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि जो टीका होता है, यह टीका जो होता है शरीर में प्रवेश कराने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। यानी कि जो टीका होता है वह पहले क्या होता है, तो टीके में क्या होता है, उस डिजीज के छोटे से अमाउंट्स में सक्रिय जो रहते हैं माइक्रोब्स रहते हैं और उन्हें जो है क्या किया जाता है, किसी मिश्रित रसायन के साथ उसको शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं वह क्या करते हैं, उनके खिलाफ जो है एक्ट करते हैं और फिर जो है हम लोगों को उस जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, रोगाणु हैं, उससे हम लोगों की क्या करते हैं,
रक्षा करते हैं। तो टीके को शरीर में प्रवेश कराने की जो विधि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, कोलेरा का लगाया जाता है, चेचक का लगाया जाता है ना, और भी बहुत सारे ऐसे टीके हैं, टेटनस का लगाया जाता है, टीबी का टीका लगाया जाता है। तो टीका लगाने की जो प्रक्रिया है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशंस कहते हैं। तो टीकाकरण क्या है, वह विधि है, एक प्रकार का क्या है यहाँ पर जो है मेथड्स है, जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को किसी विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित करके अत्यंत कम मात्रा में किसी मनुष्य में के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जो रोगाणु मिश्रित इस प्रकार के विशिष्ट रसायन क्या कहलाते हैं, टीका कहलाते हैं। यानी कि टीका में क्या होता है, पहले से मौजूद उस बीमारी के सक्रिय रूप क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो ये जो है हम लोगों के शरीर में प्रवेश कराया जाएगा, वह हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी हैं उस बीमारी के अगेंस्ट पहले से सेना तैयार करके रखेंगे। अगर कहीं भविष्य में उस प्रकार के माइक्रोब से सामना होता है तो फिर क्या करेंगे, हमारे जो इस वैक्सीन्स के द्वारा बनाए गए एंटीबॉडीज होंगे हमारे शरीर के द्वारा, वो क्या कर लेंगे, उस सूक्ष्म जीव से लड़ लेंगे, है ना। तो ये क्या है, जब हम लोग क्या रहते हैं बचपन में क्या होते हैं, अलग अलग टीका का जो है या अलग अलग बच्चे को जो है टीकाकरण कराया जाता है, टीका दिया जाता है। जैसे कोलेरा का टीका होता है, चेचक का होता है, पोलियो का होता है, इसकी खुराक दी जाती है ना। तो क्या होता है, जब बीमार नहीं रहते हैं तब दिया जाता है, ताकि भविष्य में अगर किसी तरह की समस्याएं हो, अगर उस जीवाणु विषाणु का सामना हो तो फिर क्या कर सके, हमारा शरीर उस जीवाणु विषाणु कोशिकाओं से लड़ सके, यानी पहले से तैयार होकर रहते हैं। टीका जो होता है वह सुई के रूप में भी दी जाती है और दवा के रूप में भी जो है मिलाकर शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है टीका का जो है हमारे शरीर में क्या होता है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, मतलब शरीर के अंदर हम लोग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि जो अलग अलग डिजीज़ होते हैं, कौन से डिजीज़ में किस प्रकार के टीका का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो टीबी है यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। यानी कि टीबी नामक बीमारी जो एक विशेष प्रकार के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसमें क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। और बीसीजी का पूरा नाम याद रखिएगा, बैसिली कालामिटी गुएरिन। ये किस में दिए जाते हैं भाई, तो ये दिए जाते हैं आपके टीबी नामक बीमारी में। उसके बाद देखिए पोलियो है ना, जो पोलियो है इसमें क्या किया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन्स दिए जाते हैं, और ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन्स, जिसमें क्या किया जाता है, इनको जो है एक दवाई के रूप में या अभी जो है वर्तमान समय में जो है पोलियो की खुराक यानी कि जिसमें 2 बूंद जिंदगी की जो है, इस तरह से क्या होता है, जो जागरूकता अभियान है इस तरह से हमारे जो है समाज में, हमारे देश में इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या है आपका, हमारे संपूर्ण भारत में क्या किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की खुराक दी जाती है, और उसमें जो है एक अभियान चलाया जाता है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशंस प्रोग्राम्स। तो इनके तहत जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो की खुराक दी जाती हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो है उन्हें जो है पोलियो जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर क्या है, पोलियो जैसी जो है वायरस जनित बीमारी में ओरल पोलियो वैक्सीन्स दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें टेटनस में, टेटनस में क्या कहता है, डीपीटी का टीका और टीटी का टीका यानी टेटनस टॉक्सॉइड्स का उपयोग किया जाता है। फिर देखें टाइफाइड में जो है आपके टाइफबार्स यानी टीसीवी जो कंजुगेटेड वैक्सीन्स होते हैं, और टैफ्रिक्स जो है वो आपका पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स जो कहाँ दिए जाते हैं, आपके टाइफाइड नामक बीमारी में दिए जाते हैं।